हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए। आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है और ऑफलाइन करनी है या ऑनलाइन करनी है, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों, एक होती है आईटीआर 1 जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है, आईटीआर 2 जो ओनली ऑफलाइन मोड में है, आईटीआर 3 जो ओनली ऑफलाइन मोड में है, आईटीआर 4 जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है, आईटीआर 5 जो ओनली ऑफलाइन मोड में है, आईटीआर 6 ओनली ऑफलाइन मोड में, आईटीआर 7 ओनली ऑफलाइन मोड में। तो दोस्तों, ये तो हमें आइडिया लग गया कि हमारी टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स कितनी है। ये है 1 to 7, यानी कि जितने भी लोग हैं सबको इन्हीं में से कोई ना कोई सी एक रिटर्न फाइल करनी होगी। दोस्तों, डिटेल आईटीआर टाइप्स, यानी डिटेल में जानेंगे पर्सन वाइज किसको कौन सी आईटीआर फाइल करनी होगी। आईटीआर 1 फॉर इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। यानी कि अगर आपकी इनकम है 3 सोर्सेज से, जिसमें एक है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी अगर एक है तब तक आएगी, एक से ज़्यादा है तो 1 में नहीं आएगी। अदर सोर्सेज से इनकम है तब। और दोस्तों, इसमें एक कंडीशन और है, एंड हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यानी कि आपकी टोटल इनकम, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ग्रोस इनकम नहीं है, टोटल इनकम है। ग्रोस इनकम में से डिडक्शन लेस करने के बाद टोटल इनकम आती है, तो टोटल इनकम अगर 50 लाख तक है तभी आपको आईटीआर 1। आईटीआर 2 है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, लेकिन वो बिजनेस या प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप नहीं कर रहे हों। तो दोस्तों, ये कवर किस केस में करेगी, यानी किस केस में हमें आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। ये फाइल करनी होगी हमें यदि मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं सैलरी ले रहा हूँ एंड मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर भी हूँ, एक या एक से ज़्यादा कंपनी में मैं डायरेक्टर भी हूँ, उस केस में मुझे फाइल करनी होगी आईटीआर 2। सेकंड है, मैं इंडिविजुअल हूँ या मैं एचयूएफ हूँ एंड मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, उस केस में भी मुझे आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। और दोस्तों, अगर मैं सैलरी ले रहा हूँ और मेरी सैलरी के केस में टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 50 लाख को, यानी 50 लाख से ज़्यादा है, उस केस में भी मुझे आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। या फिर मेरी हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है, उस केस में भी आईटीआर 2 हमारी आ जाएगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं आईटीआर 4। हम आईटीआर 3 से पहले आईटीआर 4 कवर करेंगे। यह है प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पहले देख लेते हैं प्रिजम्पटिव इनकम क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर असेसीज को एक ऑप्शन दिया गया है प्रिजम्पटिव इनकम का, यानी कि आप नॉर्मल तरीके से अपनी इनकम कैलकुलेट करने की जगह आप प्रिजम्पटिव तरीके से अपनी जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल सेल है, उसको कुछ परसेंट को इनकम मान सकते हैं। मीन्स अगर आप बिजनेस में हैं और आपकी जो टर्नओवर है, सेल है, उसका पैसा आपके पास बैंकिंग चैनल से आया है, यानी बैंक अकाउंट में आया है, तो आपकी टोटल सेल का 6% प्रॉफिट मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा। या फिर या अगर आपका पैसा कैश में आया है तो टोटल सेल का 8% इनकम मान लिया जाएगा। और यदि आप प्रोफेशन में हैं, यानी जैसे डॉक्टर, सीए, सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इस टाइप में हैं, आप कवर होंगे 44 एडीए में, उस केस में आपकी टोटल रेवेन्यू का, यानी टोटल सेल का 50% इनकम मान लिया जाएगा और उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट से जो है टैक्स लगेगा। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रिजम्पटिव इनकम को ऑप्ट करते हैं, 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई। तो दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं आईटीआर 3। आईटीआर 3 या इसे हम जनरल रिटर्न भी बोल सकते हैं, यानी जो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ किसी और रिटर्न में फॉल नहीं कर रहे हैं, वो आईटीआर 3 में ऑटोमेटिकली। नॉर्मली आईटीआर 3 तब फाइल करते हैं जब इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को टैक्स ऑडिट करानी जरूरी हो जाती है। जी हाँ, टैक्स ऑडिट करानी जरूरी होती है। इन केस ऑफ बिजनेस, अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है एज पर करंट फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ से ज़्यादा, तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है। और अगर आप प्रोफेशन में हैं और आपकी टोटल रिसीविंग क्रॉस कर रही है 50 लाख से ज़्यादा, तब आपको इनकम टैक्स ऑडिट मैंडेटरी करानी हो जाती है। और अगर आप आईटीआर 4 फाइल करने जा रहे थे, लेकिन अगर आप 6% या 8% इनकम से कम इनकम दिखा रहे हैं, तब भी आपको ऑडिट करनी हो जाती है मैंडेटरी। उस केस में भी आपको आईटीआर 3 ही फाइल करनी होगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट आईटीआर। नेक्स्ट है हमारी आईटीआर 5। आईटीआर 5 है फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पर्सन फाइलिंग आईटीआर 7, यानी कि इन 4 कैटेगरीज को छोड़ करके जो भी पर्सन बचते हैं वो सब फाइल करेंगे आईटीआर 5। तो आईटीआर 5 कौन करेंगे? वो है ट्रस्ट, सोसाइटीज, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी। तो ये करेंगे आईटीआर 5। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट हमारी है आईटीआर 6, जो करनी होती है कंपनीज को, अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो नॉर्मली यहाँ पे सभी कंपनी कवर हो जाती है एक्सेप्ट कुछ कंपनी छोड़ करके। कंपनीज यहाँ पे लाइक प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी एक्सेट्रा सभी कवर हो जाती हैं।
तो फ्रेंड्स बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 में वो कंपनी कवर होती हैं जिनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है एंड वो इनकम चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज के लिए रखी गई है। और लास्ट हमारी आती है ITR 7 फॉर पर्सन्स इंक्लूडिंग कंपनीज, यानी इसमें इंडिविजुअल भी आ सकते हैं और कंपनीज भी, रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारी कवर करता है इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में, डबल टैक्सेशन के केस में। तो ये उस केस में हमारी ITR 7 जाती है। नॉर्मली ये फॉरेन कंपनीज एंड इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन में डील करती हैं, कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ केसेस में ये लगती है। अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पर, जो इस प्रकार है। इसके हम होम पेज पर आ जाएंगे। ये हमारा होम पेज ही खुला हुआ है। इसके बाद हम आ जाएंगे राइट हैंड साइड पर, जो ये डाउनलोड लिखा हुआ है। डाउनलोड के जस्ट नीचे IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारी ऑफलाइन यूटिलिटी, यानी कि एक्सेल यूटिलिटी और जावा यूटिलिटी। एक्चुअली होता ये है क्योंकि ऑनलाइन रिटर्न हमारी दो ही रिटर्न हैं, ITR 1 एंड ITR 4। इस केस में भी हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमारा ज़्यादा डाटा है तो हम ऑफलाइन यूटिलिटी भी डाउनलोड करके एक्सेल में या जावा फॉर्म में फिल कर सकते हैं। एंड फिल करने के बाद हमें XML जो यूटिलिटी है वो जनरेट होगी। फिल करने के बाद XML फाइल हमारी जनरेट होगी, वो हमें अपने पेन के थ्रू लॉगिन करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद ITR वेरीफाई कर देनी है, तब हमारी ITR हो जाएगी फाइल। तो ये सारी ITR की ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पर दी हुई है। तो ये तो होगी फ्रेंड्स हमारी ऑफलाइन यूटिलिटी के केस में। अगर ऑनलाइन हमें रिटर्न फाइल करनी है तो वो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स यदि आप ITR फाइल कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी अभी तक आपने ITR अपनी फाइल करी नहीं है, पहली बार जा रहे हैं करने, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा, एकदम राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर रजिस्टर पे। रजिस्टर पे आपको इंडिविजुअल जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप HF हैं, अदर देन इंडिविजुअल एंड HF, यानी कि आप कंपनीज हैं या आप हैं पार्टनरशिप फॉर्म LLP वगैरह हैं, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी डिटेल, पैन नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद में ये क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आएगा आपका ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद, उसके बाद में आप अपना ईमेल ID मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद OTP जनरेट होगा। OTP डालने के बाद में आपका जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप अपना पासवर्ड जो है बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके जो हम ITR फाइल करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ ITR। तो ऑनलाइन ITR फाइल करनी होगी। तो दोस्तों हम ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करते हैं और ऑफलाइन ITR कैसे फाइल करते हैं, लाइव आपको दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन पा करके उसे टाइम से देख सकें और अपनी ITR खुद से फाइल आप कर पाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।